morning students, how are you? Today I am going to explain Unit 1 Neha's alarm clock. Have you seen alarm clock? And what is the use of alarm clock? Do you know it? आपको पता है? किसी की हैबिट होती है सुबह में जल्दी नहीं उठने की, तो वो लोग क्या करते हैं, अलार्म क्लॉक मतलब एक घड़ी लगा देते हैं और एक टाइम फिक्स कर देते हैं उसमें कि 5 का क्लॉक 6 का क्लॉक। फिर जितना टाइम हम सेट करते हैं वही टाइम पे वो घड़ी सुबह में बजने लगती है और जिसकी आवाज़ से हम लोग सुबह में उठ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही एक लेसन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है नेहास अलार्म क्लॉक। तो ये जो लेसन है उसकी शॉर्ट स्टोरी में आपको अभी समझा रही हूँ। ओके, उसके बाद आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं। यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टोरी। इन दिस चैप्टर देयर इज अ वन गर्ल। ओके, एक लड़की है। हर नेम इज नेहा। उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है नेहा। सो नेहा जो है वो सुबह में उसे जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। कई बच्चों की ऐसी हैबिट होती है, मॉर्निंग स्कूल होती है तो सुबह में जब स्कूल में जाने का टाइम होता है, उठने का टाइम होता है, तब आपको नींद आती है। ऐसा होता है ना? कितने लोगों को ऐसा होता है? कई लोगों को ऐसा होता है। कई लोग तो नींद में ही ऐसे चले जाते हैं ना, भले उन्होंने बात कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, तो भी नींद में ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो नेहा है वो सुबह में नींद से जगना नहीं चाहती है। तो वो चाहती है सुबह में 6 o'clock उसे उठना होता है, तो उसकी जो अलार्म क्लॉक है वो सुबह में 6 o'clock को बजती है। तो नेहा इच्छती है, वो यह विश करती है कि उसका जो अलार्म क्लॉक है वो न बजे ताकि उसकी जो नींद है वो खुले नहीं। तो सेकेंड डे उसकी जो विश होती है यह पूरी हो जाती है क्योंकि जो अलार्म क्लॉक है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तो नेहा अब सोचती है, वो खुश हो जाती है, अब तो मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, मुझे कोई नहीं उठाएगा। लेकिन सेकेंड डे क्या होता है पता है आपको? जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होती है, चिरपी बर्ड जो हर रोज उसकी विंडो सिल पे आती है, उसकी आवाज से, वो जो चिप चिप करती है उसकी आवाज से नेहा की नींद जो है वो खुल जाती है। तो भले अलार्म क्लॉक नहीं बजा लेकिन जो बर्ड्स था उसकी आवाज सुन के उसकी नींद खुल जाती है। फिर नेहा विश करती है कि कल ये आवाज उसे सुनाई न दे, कल कोई उसे उठाने के लिए ना आए। तो उसकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। दूसरे दिन चिड़िया तो नहीं आती, लेकिन क्या होता है पता है आपको? चिड़िया की वजह वहां पर सन तो आपने देखा है ना, सन की जो रोशनी, उसकी जो गर्मी है, उसकी वजह से उसकी नींद जो है वो खुल जाती है, वो उसकी रूम के अंदर आती है। ओके, कई बार रूम में इतनी हीट आती है तो हमें इतनी गर्मी लगती है, रोशनी भी आ जाती है तो भी हमारी आंख खुल जाती है। तो तीसरे दिन क्या होता है? बर्ड नहीं आता लेकिन जो सूरज है उसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है। तो नेहा अब यह विश करती है कि अब मुझे कल कोई उठाए ना तो अच्छा है, कल मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो यह सोचती है। और देखो उसकी यह विश भी पूरी हो जाती है। अगले दिन क्या होता है पता है आपको? जो सूरज है वो बादलों के पीछे छिप जाता है, लेकिन क्या होता है? बर्ड्स नहीं आता, अलार्म क्लॉक नहीं बजता, सूरज नहीं आता, लेकिन उसकी मम्मा जो है वो उसे उठाने आती है और उसकी मम्मी की आवाज़ सुन के वो जल्दी से उठ जाती है क्योंकि वो मम्मी को मना नहीं कर पाती है, क्योंकि हम भी हमारे पेरेंट्स की बात मानते हैं कि नहीं। ओके, वो जो भी कहते हैं हम करते हैं। तो यहाँ पर भी नेहा उसकी मम्मी की आवाज़ को वो इग्नोर नहीं कर पाती है और वो झट से खड़ी हो जाती है और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। ओके, फिर अब उसकी मम्मी को तो वो मना नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे क्या होता है पता है आपको? ना तो बर्ड आता है, ना तो सूरज आता है, ना तो अलार्म क्लॉक बजता है, ना ही उसकी मम्मी उसे जगाने के लिए आती। लेकिन नेहा जो है वो खुद ही अपने आप सुबह में उठ जाती है। तो उसकी आंख जो है वो 6 o'clock जो हर रोज जो टाइम पे ओपन होती है वो टाइम पे वो जाग जाती है, नींद में से उठ जाती है।
फिर वो अपने आप ही तैयार होकर रेडी हो जाती है। फिर नीचे जाके वो अपनी मम्मी को क्वेश्चन करती है कि मम्मी आज तो मैं अपने आप कैसे उठ गई। तो फिर उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि तेरे अंदर जो अलार्म क्लॉक है वो तुझे आवाज दे रहा था। कई बार ऐसा होता है कि खाने के, आपने देखा है कि जब भूख लगती है तो हमें खाने का ही मन होता है, और 12 बजे ही देखना, 12 साढ़े 12 बजे आपको भूख लगती है, आप खाने का इसलिए ढूंढती हो ना, पानी की प्यास लगती है, तब कैसे पानी पीते हो। तो मतलब अंदर से हमें एक आवाज आती है इस तरीके से। किसी को कोई घटना होने वाली तो उसका भी संदेह कई बार हो जाता है। और अंदर अलार्म क्लॉक मतलब वो नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर अलार्म क्लॉक है, लेकिन हमें ऐसा संदेह हो जाता है कई बार। और हर रोज जो हम टाइम पे उठते हैं सुबह में, तो आपको हैबिट हो जाती है, भले आप अभी स्कूल नहीं आते हो लेकिन आपको जल्दी उठने की हैबिट है, तो अभी भी आपकी आंख जो आप जितने बजे सुबह में उठते उतने बजे ही ओपन हो जाती होगी। मतलब ये जो अलार्म क्लॉक है हमारे अंदर जो माइंड में सेट हुआ है वो हमें उसी तरह जगा देता है। ओके, तो यहाँ पर ही कुछ ऐसा ही है नेहा के बारे में। ओके, जब लास्ट में उसे कोई नहीं उठाता तो अपने आप ही वो उठ जाती है और उसकी मम्मी की बताई बातों को वो समझ जाती है, और फिर नेक्स्ट डे से वो स्कूल अपने आप ही उठती है और अपने आप ही जाने लगती है। ओके, so I think so you all of you understood about this story. Okay, in detail I will explain you in the lesson. Now write down new words with me. अच्छे राइटिंग से आपको नए पेज से लिखना है। राइट टुडेज डेट, यूनिट 1 लिखो, नेम ऑफ द लेसन नेहास अलार्म क्लॉक। फिर 4 लाइन्स में आपको हेडिंग लिखना है न्यू वर्ड्स। ये जो हेडिंग है वो आपको 4 लाइन्स में ही लिखना है। लेट्स स्टार्ट विथ मी। नंबर 1, फर्स्ट नंबर में आपको लिखना है नैरेटर, NARRATOR, नैरेटर। ओके, नंबर 2, RING, रिंग। 2 नंबर में आपको लिखना है रिंग। नंबर 3, ALARM, अलार्म। नंबर 4, CLOCK, क्लॉक। नंबर 5, MORNING, मॉर्निंग। नंबर 6 नंबर में आपको लिखना है FACE, फेस। नंबर 7, COVERING, कवरिंग। नंबर 8, PILLOW, पिलो। नंबर 9, SNUGGLES, स्नगल्स। नंबर 10, BLANKET, ब्लैंकेट। नंबर 11, MUTTERS, मटर्स। नंबर 12, CHIRPY, चिरपिंग। नंबर 13, WINDOW, विंडो। नंबर 14, SILL, सिल। 15 नंबर में आपको लिखना है LEAVE, लीव। नंबर 16, CLOUD, क्लाउड। नंबर 17, SLEEPY, स्लीपी।
Number 18, HEAD, head. Next, number 19, MOTHER, mother. 20 नंबर में आपको लिखना है ESCAPE, escape. 21, IMAGINE, imagine. 22 number, COURSE, course. 23 number, HUNGRY, hungry. 24, BETTR, better. And last 25, RELAX, रिलैक्स. ओके, सो यहाँ पर हमने 1 से लेके 25 न्यू वर्ड्स लिखे हैं. नाउ वंस अगेन वी विल रीड इट. फिर से हम इसे रीड करेंगे. नंबर 1, NARRATOR, नैरेटर. नंबर 2, RING, रिंग. नंबर 3, ALARM, अलार्म. नंबर 4, CLOCK, क्लॉक. Number 5, MORNING, morning. Number 6, FACE, face. Number 7, COVERING, covering. Number 8, PILLOW, pillow. Number 9, SNUGGLES, snuggles. Number 10, BLANKET, blanket. Number 11, MUTTERS, butters. Number 12, CHIRPY, chirpy. Number 13, WINDOW, window. Number 14, SILL, sill. Number 15, LEAVE, leave. Number 16, CLOUD, cloud. Number 17, SLEEPY, sleepy. Number 18, HEAD, head. Number 19, MOTHER, mother. Number 20, ESCAPE, escape. 21 number, IMAGINE, imagine. 22, COURSE, course. 23, HUNGRY, hungry. 24, BETTER, better. And last 25, RELAX, relax. Okay, so you have to write 1 to 25 new words in your English notebook with the good handwriting. अच्छे राइटिंग से आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखना है. ओके, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स in your notebook with the good handwriting. Thank you, students.